हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए जो वैकेंसी हम लेके आए हैं वो निकली है मध्य प्रदेश में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर काम करने का मौका, यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आउट हुई है। जहां पर अगर आप इसमें हायर किए जाते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्रिमिनल केसेस में कैसे डील किया जाता है ये सब सीखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कैसे काम करती है वो देखने का मौका, लीगल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, पुलिस के साथ असिस्ट कैसे किया जाता है, कैसे प्रिपेयर की जाती है चार्जशीट और कैसे एग्जामिन किया जाता है विटनेस को, ये सब आपको सीखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ही लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसी आउट करी है, में डिपार्टमेंट में आउट हुई है और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आपको काम करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन जो है 10 मार्च को आउट हुआ है और 9 अप्रैल से वैकेंसी फिल होनी है। फॉर्म ओपन हो जाएंगे, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे 9 अप्रैल से। लास्ट डेट अप्लाई की 8 मई रहेगी, तो उससे पहले पहले अप्लाई कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई से नई वैकेंसीज की आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। करेक्शन विंडो जो है इसकी ओपन हो जाएगी 14 अप्रैल से लेके 8 मई तक 2026 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 8 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आउट होंगे और 18 अक्टूबर को इसके प्री की आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात करें हम इसकी कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आउट हुई हैं, तो टोटल 17 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई हैं, जिसमें जनरल की 5 और एससी की 3, एससी की भी 3, इसी तरह टोटल 17 वैकेंसी यहाँ पर इन लोगों ने आउट करी हैं। आगे हम डिटेल में सारी बात करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके। यहाँ पर इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स आपको 65,000 पर मंथ मिलेगी विद अलाउंस। अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे उसकी बात करें तो डीए, एचआरए, मेडिकल, पेंशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं ये लोग। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, अप्लाई कर लेना टाइमली। और आपको ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी टेलीग्राम पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी मैं, तो जल्दी जल्दी जाके अप्लाई कर लेना। एजुकेशन में इन्होंने बैचलर की डिग्री मांगी है आपसे, एलएलबी की डिग्री आपके पास हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपके पास क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस हो तो आपको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो जो भी जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो मस्ट अप्लाई करना इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स तक के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, और इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया है। जो एमपी के ही एसटी, एसटी, ओबीसी हैं कैटेगरी वाले लोग हैं उनको 5 ईयर्स का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है और वुमेन्स को 5 ईयर्स का दिया है, नॉर्मल ही इन्होंने बता दिया है। और पीडब्ल्यूडी जो है उनको रूल्स के हिसाब से ये लोग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं अदर स्टेट के लोग उनके लिए 500 रुपीज़ फीस है। वहीं एमपी के एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं उनको 250 फीस पे करनी होगी और करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो फॉर्म में तो 50 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। साथ ही लेट करेक्शन की 3000 फीस बताई गई है फर्स्ट पीरियड में, और वही एक्सटेंडेड पीरियड में अगर करते हैं करेक्शन तो 25,000 तक हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चलेगा, तो सिलेक्शन जो है आपका 2 स्टेज में ये लोग सिलेक्ट करेंगे लोगों को। सबसे पहले होगा रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि ओएमआर बेस्ड होगा आपका, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसमें। दूसरा राउंड होगा आपका इंटरव्यू का, जिसमें पर्सनैलिटी आपकी चेक की जाएगी और लीगल नॉलेज की आपको कितनी आइडिया है वो सब आपका चेक किया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटर्न और इंटरव्यू की मार्क्स को ऐड करके ही बनेगी। आगे बात करें कि सिलेबस क्या होगा, तो जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यानी ओएमआर बेस्ड जो आपका फर्स्ट स्टेज पेपर की होगी, उसमें मेन सब्जेक्ट जो है वो क्रिमिनल लॉ के रहेंगे, आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कुछ अदर लॉ के सब्जेक्ट भी रहेंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, सीआरपीसी, पेनल लॉ और ड्राफ्टिंग। जीके भी पूछी जाएगी जिसमें करंट अफेयर और मध्य प्रदेश की लोकल की जीके आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। अब आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, तो आपको फोटो, सिग्नेचर, एलएलबी की डिग्री, एज प्रूफ
जो 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो काम करेगा एज प्रूफ के रूप में। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एमपी के लोकल हैं तो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ में आप आधार या पैन दोनों में से कुछ भी अटैच कर सकते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो सब आपको अटैच करना होगा इसके साथ। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। इस पर जाइए और ADPO रिक्रूटमेंट 2026 में आपको जाकर रजिस्टर करना है अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और एप्लीकेशन फी पे करने के बाद प्रिंट करके ज़रूर रख लेना इस फॉर्म को। अब आपका जॉब रोल जो है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है काम करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। सब कुछ सीखने का अच्छा मौका मिल रहा है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, कैसे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम किया जाता है, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ कैरियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। सबसे पहले आपको जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ये लोग हायर करेंगे। और बाद में आपकी ग्रोथ कैसे कैसे होएगी, फिर आप डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगे जब आपका प्रमोशन होएगा। और फिर प्रमोशन के बाद सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एंड में लीगल एडवाइजर डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कहलाओगे। तो कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। नोटिफिकेशन इसका एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का इसका दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नई से नई वैकेंसीज की टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। थैंक यू।